एक तो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, उनके लिए जो लोग चाहिए होते हैं वो कोई छोटे दिल के लोग नहीं चाहिए होते, नौकरी वाले छोटे दिल के लोग होते हैं। ये नौकरियाँ शोकरियाँ नहीं करनी हमने, ठीक है। कि जो वर्कर ने कहा है कि यार जॉब्स वगैरह आपने करनी है, जॉब से करनी है, आपने पार्टनर बनना है बेसिकली, इंशाल्लाह अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से जो लोगों में फैल सकती है। और आप बच्चे जो हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान की जो जनरेशन है 65% जनरेशन है जो 28 साल से कम उम्र की है। और 28 साल से कम उम्र के लोगों को पता है क्या टेंशन होती है जो आप बच्चों को होने वाली है कि जी हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री आने वाली है और उसके बाद हमने करना क्या और क्या करना है। अब मुझे नहीं पता आप बच्चों का ख्वाब क्या है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर तो आपने गुलाम बनना है ना तो ये डर अपने दिल में संभाल के रखें। ये जो डर है ना कि आगे ना बढ़ने का डर, ये जो डर है ना कि हमने कुछ भी नहीं कर सकना, ये डर आपको कहीं नहीं निकलने देगा। अगर आपने आगे बढ़ना है तो इट मीन्स कि आप ब्रेव लोग हैं। तो ब्रेव लोग क्या होते हैं? ब्रेव लोग अपनी डिसीजन मेकिंग खुद करते हैं। ठीक हो गया। बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करने का मकसद यही है कि सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि फेथ और यकीन ऐसा बनाया जाए, इतना स्ट्रांग किया जाए आप लोगों का कि एटलीस्ट आप जब कहीं मार्केट में जाए तो आपको ये पता हो कि यार बात करने से कुछ भी नहीं होता, बात करने से कोई बंदा नहीं खाता। मैं बड़ी रिजर्व पर्सनैलिटी था, आज मैं टीवी बैठा हूँ, 2-4 बातें कर देता हूँ, वो इस तरह से कर देता हूँ कि एटलीस्ट मुझे ये पता है कि यार कोई ना कोई 2-4 बातें सुन के कोई ना कोई अमल तो करेगा ना, और अमल करके माइट उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाए। बच्चों आपको यहाँ पे बुलाने का मकसद ये नहीं है कि आपको जो है वो बिल्कुल ही जो है आपको एक ओरा क्रिएट कर दिया कि ये आपकी लिमिटेड लाइफ है, आपने डिग्री करने के बाद इस हिसाब से आपने आगे चलना है। आपको यहाँ पर बुलाने का मकसद और आपको यहाँ बिठाने का मकसद ये है कि आपने ज़िंदगी में स्ट्रगल कैसे करनी है। ठीक है, अब स्ट्रगल कैसे करनी है ये मैं आपको थोड़ी सी टिप्स बताऊंगा। वो उसको आपने मद्देनजर रख के इस तरह से अमल करना है कि आप लोगों ने इंशाल्लाह कल को अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनानी है, ना कि जॉब करनी है। ठीक है, आप बेशक मैम जो आ रही है उनसे ब्यूरोक्रेट मैम है, आप उनसे लाजिम पूछिएगा क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है। अब देखिए हम लोग बेसिकली गुलाम हैं के लोग, पाकिस्तानी है ना, क्या करें, अफगानिस्तान इतना आगे निकल गया, हम क्या करते हैं गुलामी करते हैं। यार हमारा सबसे बड़ा क्या क्रेज होगा, आप लोगों के ब्यूरोक्रेट बन जाए, ऐसे ही कमीशन ले लें। अच्छा जी, आपको पता है ब्यूरोक्रेट की तनख्वाह कितनी होती है? 17 ग्रेड के ब्यूरोक्रेट की कितनी होगी तकरीबन? अलाउंसेस मिलाकर 60 to 70,000 है। और अगर आप लोग कारोबार स्टार्ट करते हैं तो पहले दूसरी तीसरे महीने मुझे पता है कुछ भी नहीं आता, लेकिन उसके बाद जो आता है उसके बाद वो इतना होता है कि आप खुद परेशान हैरान हो जाते हैं। अच्छा जी एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले तो देखें, ये दुनिया बनाई है अल्लाह पाक, ऐसे ही है बच्चों, ये दुनिया अल्लाह पाक ने बनाई है, ना मेरी दुनिया ना आपकी दुनिया। कारोबार में सबसे पहले आपने जो चीज़ मद्देनजर रखते हुए रखने के, आपको नुकसान भी हो सकता है, आपको फायदा भी हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, कारोबार में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन एग्जाम्पल है, किसी भी गोरे को सुनने की जरूरत नहीं है। इन्वायरमेंटल चेंज बहुत आपके जो है लाइफ में मैटर करती है। वो किस तरह मैटर करती है? अब जितने भी देखे होंगे ये सारे के सारे मोटिवेशनल स्पीकर, सारे के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, ट्विटर का जो मालिक है, ये सारे के सारे कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो बाहर के मुल्कों में हमारे पाकिस्तान में कारोबार करके दिखाए। सबसे पहले तो FBI वाले नोटिस देते हैं, उसके बाद आपको जो है ना ऐसा भेजते हैं कि आपकी वैसे है तो बड़ी बैड न्यूज़, मैं बैड न्यूज़ बताता नहीं, लेकिन मिल्स बंद हो रही है। तो क्या हुआ जी, एनवायरमेंट फैक्टर बहुत मैटर करता है, ऐसा ही है ना। अच्छा जी, अगर आप लोग बाहर होते, पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में होते, तो यकीन करें आपके लिए कारोबार शुरू करना कितना बड़ा मसाइल था। रातों रात आपने शेयर्स के कुछ काम करने थे और उसके बाद जो है ना वो आपने देखना था वो हम तो ये कल हमारे पास 10 रुपये थे, आज हमारे पास लाख रुपये हो गए। वहाँ पर तो एक किसी की लॉटरी भी निकली और अरबपति हो जाता है। हमारे पास कोई अरबपति होता तो बेचारा पहले जो है वो हमारी अदालतें नहीं छोड़ती, उसके बाद हमारे पुलिस वाले और कानून बला बला बला, लेकिन ये भी नहीं सोचता। अच्छा, अल्लाह से होने का यकीन जो है वो ये है कि जी मैंने आपको बताया कि कारोबार जो बंदा कर सकता है वो बहादुर होता है। बहादुर कौन बंदा होता है? लेट्स सपोज कि मैंने आपको कुछ कहा, आपने आपसे फौरन रिएक्ट कर दिया, आप सबके जो माइंड में आ गया कि फौरन इसने यार जबरदस्त किस्म का जवाब दे दिया, तो बहादुर है बहुत। ऐसे ही हमारे यहाँ तो ये डेफिनेशन है ना, लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बार बार फरमाया है कि अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। ऐसा ही
अब कारोबार क्या सिखाता है आपको? कोड ऑफ कंडक्ट, ज़ाब्ता हयात, जिंदगी गुजारने का तरीका, किस तरह से। कारोबार में नफा भी होता है, नुकसान भी होता है। मोहम्मद राशिद ने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ऑफिस वगैरह खोले हैं, मुझे नहीं पता इस मत में क्या होने लगा। तवक्कल किस पे? अल्लाह पाक के ज़ात पे। ठीक हो गया। तो वहदानियत के कंसेप्ट तो सबसे पहले आता है, डेफिनेटली दुनिया उसकी है। हम तो बंदे, आपके बुजुर्ग, आप लोग सुनते होंगे ना वो अपने पेरेंट्स से कहानी, हमारे दादा बहुत अमीर थे, वो इंडिया से आए थे, उनके पास तो मतलब हालांकि लिविंग स्टैंडर्ड, अल्लाह का शुक्र, हम लोग के पास बड़ा ज़बरदस्त। अगली भी आपको कहानी बताता हूँ। वो जब आए तो उनके पास बड़ी ज़मीन जायदादें थी, यार हम तो कुछ कर नहीं सके। फेलियर इज नथिंग, हैविंग लो एम इज अ क्राइम। ठीक है, ये लो एम है जो आपको बढ़ने नहीं देता। फेलियर इज नथिंग, आपने बार बार उठना है, आपने वो चूंटी बनना है जो बार बार चढ़ती है गिरती है, चढ़ती गिरती है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं बचपन से एक चीज सुनता आ रहा हूँ कि जनाब लाइटें ऑफ कर दो, एसी ऑफ कर दो, बिजली के बिल बहुत ज्यादा आने वाले हैं। डर, ये डर क्यों आता है आपकी लाइफ में? क्योंकि आपको पता है कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। आपने इनकम जनरेट करनी है अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, तो डेफिनेटली एक जॉब वाले के पास मैक्सिमम कितना होगा? 50,000। आप मुझे ये आइडिया नहीं, आप लोग मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हो सारे, ठीक है, तो आप लोग लेट्स सपोज आप अगर आप जाते हो कहीं पे सरकारी जॉब करने, कहीं प्राइवेट जॉब करने, तो वो कितने करने होंगे? स्टार्टर 25 है और लास्ट जो जा रहा है वो 60 या 70 जा रहा है। चले हम 50,000 कहते हैं। आजकल बड़े खर्चे बढ़ गए, तो तनख्वाहें भी बढ़ा के बात करनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, 50,000 से आपने स्टार्ट किया, उसके बाद कोई कमीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, महंगाई होती जा रही है, इसको सब कुछ जो है ना आपके एक टेंशन क्रिएट होती जा रही है और पता कुछ नहीं है। ये आखिर में पता चलता है 50,000 जो कमाए थे 70,000 लग गया, 20,000 का लोन ले लिया। अब लोन पता है किससे लेते हैं आप लोग? जो कारोबार करता है। कौन? दुकानदार। आप लोग तो डेफिनेटली जब घर जाते हो आप लोगों को टेंशन नहीं होती इस चीज़ की, लेकिन डेफिनेटली अपने अब्बा जी से पूछे ना, अब्बा जी ने सबसे पहले बताना वो दूध वाले जितने पैसे देने में, और वो दुकानदार के जो है ना वो हम जो लेके आते इतने पैसे हो गए। अब क्या होता है, घर की 50 हज़ार की सैलरी आती है, उसके बाद क्या होता है जी, आप लोग करते हो 30,000 रुपये उसके लिए, वो फिर 20,000 भर के फिर टेंशन, वो बच्चे की स्कूल की फीस जानी है, सब कुछ ये वाला अपना सब कुछ। तो बच्चों बताने का क्या मकसद है, कारोबार शुरू करना है, बिजनेस ट्रांजैक्शन माइंड में रख लें। पाकिस्तान को बनाना है तो कारोबार करना है। अगर जॉब करेंगे तो पाकिस्तान में बर्डन, सबसे बेस्ट जॉब ब्यूरोक्रेट की है ना, इससे तो बढ़ के कोई नहीं। कमिश्नर, पुलिस वाला, फलाना, आपको पता है होते तो हमारे नौकर हैं, वो अलग बात है, लेकिन स्टैंडर्ड जो इनका होता है और लाइफ गुजारने का वो तो सबको पता है कहाँ से आता है, मैं उस पर नहीं बात करूंगा। लेकिन क्या करते हैं, वो भी जॉब करते हैं। मुल्क की तरक्की में कोई फायदा होता है क्या जॉब करने वालों को? अच्छा जी, लेट्स सपोज कि 21वें ग्रेड का एक बंदा है, 22वें ग्रेड का बंदा है, वो भी बर्डन है हुकूमत पाकिस्तान में। आपकी हुकूमत के जो रिजर्व रह गए हैं $5.8 रह गए हैं। एलन मस्क जो आपका है ट्विटर का ऑनर है, उसके कितने रिजर्व? उसके पास डॉलर कितने हैं? सच किया कि आप मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, उसके पास $500 अरब के ज़खायर मौजूद हैं, $500 अरब के। और पाकिस्तान के पास कितने टोटल ज़खायर रह गए? $5.8 बिलियन के। कारोबार सबसे पहले आप में लीडरशिप क्वालिटी लेके आएगा। लीडर कौन होता है? लीडर ये नहीं होता है कि जो जनाब बस आए, हाँ यार मेरे इतने बैंक में इतने पैसे आ गए, अच्छा चलो ठीक है यार, ओके डन, ओके फिर माना मेरे बच्चे वगैरह सारी जिंदगी गुजारेंगे, ओके बेहतरीन हो गया। लीडर जो होता है वो सोचता है कि मैंने करना क्या है। लीडर जो होता है वो ये देख रहा होता है कि उसका विजन जो उसको नजर आ रहा है उस पर लोगों को साथ कैसे जोड़ना है। लीडर नोज ईच एंड एवरीथिंग, ऐसा ही है। तो लीडर में भी क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए। तो कारोबार कौन से लोग करते हैं? जो बहादुर होते हैं, जिनके दिल इतने मजबूत होते हैं, जो साइकोलॉजिकल इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो कुछ कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा ये कारोबार लेट्स सपोज आपने स्टार्ट किया, और या आपने कोई ऐसी, जिस तरह हमारा प्लेटफॉर्म है, हम लोग बेसिकली जॉब ऑफर नहीं करते, हम लोग पार्टनर्स बनाते हैं। पार्टनर इस तरह बनाते हैं कि आपने लेट्स सपोज अगर 1 महीने की अर्निंग की है,
बेसिकली मैं जो है 3 से 4 काम करता हूँ। एक तो रियल स्टेट का है, जोन मार्केटिंग प्राइम फार्म हाउस का मैं पार्टनर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें फार्म हाउस दे रहे हैं बल्कसर इंटरचेंज पे। उसके अलावा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, मेरे चाइना से कंटेनर्स आते हैं, और उसके अलावा जो है वो शेयर्स के काम के और लीज जो बाहर के मुल्कों में हम लोग लैंड वगैरह लेते हैं, उस पर छोटे छोटे पार्टनर्स बना के लोगों को सेल करते हैं। अच्छा जी, अब ये बताने का मकसद है कि कारोबार तो एक तरह का नहीं हो सकता, डिफरेंट हो सकते हैं ना। आप लेके कारोबार शुरू करें तो आप क्या करेंगे? बहुत सारे हैं कारोबार। अच्छा मैं आपको एक चीज मजे की बताऊं, पाकिस्तान जो है इस टाइम टोटल रिस्की स्टेट है, और रिस्की स्टेट पे पैसे इतने बनाए जा सकते हैं कि आपकी सोच है। ना सिर्फ पैसे बनाए जा सकते हैं बल्कि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव किए जा सकते हैं। आपको पता है केपी के वाले बड़े खुशहाल हैं हमारे लोग, वो पढ़ते हैं। हमारे तो जो पेरेंट्स हैं वो सारे के सारे उन्होंने जनाब डंडे उठाए होते हैं, चलो जी स्कूल जाना है, तुमने बेटा तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने ये, और एडन बेटा आपने जो है वो ब्यूरोक्रेट बनना है। मैक्सिमम यही हो सकता है ना। केपी के वालों के पास इतना पैसा है कि आपकी सोच है, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, लोगों की बात कर रहा, ठीक है। क्यों है? वो बच्चों को स्टार्ट से एक चीज सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन करनी है। बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे की जाती है? ऐसे की जाती है कि आपने रवैये चेंज करने हैं छोटे होते हुए भी, और कोई ना कोई ऐसा तरीका सिखाना है कि बच्चा अपना काम स्टार्ट कर दे। आपने मोची पठान भी देखा होगा, ऐसा ही है ना, पठान हो गए ना हमारे सारे मोची भाई। और आपने ये जो एमजी के ऑनर हैं आफिदी साहब, ये पठान ही। आप यकीन करें, मैं मजाक नहीं कर रहा, वंस मैं एक बंदे के साथ मिला, वो साइकिल पे फेरी लगाता था कपड़ों की, पठान था हमारा भाई। अच्छा जी, हम कहते हैं यार ये बहुत ही गरीब आदमी है, पता नहीं किस तरह से गुजारा होगा और क्या नहीं होगा। वो कपड़े बेचता था, और वंस मेरा विजिट हुआ उसके घर और मैं हैरान परेशान होकर रह गया। आजकल वो आजाद चाय वाला भी आया है। आजाद चाय वाला, मैं उसका घर देख के हैरान रह गया। पता है क्यों बच्चों? मैं जब उसके घर में अंदर इंटर हुआ, उसके जो कालीन पड़े हुए थे, उसके जो सोफे पड़े हुए थे, उसके जो घर की एक आप कहने के जो डेकोरेशन हुई थी, वो मुझे स्टक करके 2 मिनट सोचने मजबूर कर गई। और मैं बंदे को देख रहा हूँ कि आज से है तो 10-11 साल पहले का मौका, और जो खाना उनके घर मैंने खाया, मैंने जिंदगी में नहीं खाया। पठान भाई जो है ना, वो गोश्त के अलावा कुछ नहीं खाता। ठीक हो गया। ये बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने बिजनेस ट्रांजैक्शन स्टार्ट करनी है किसी न किसी तरह से। बच्चों, बहुत सारे काम है करने की दुनिया में, बहुत सारे काम है। सिर्फ थॉट प्रोसेस लेके आना है आपने, सोचना है। तो बहादुर लोग कौन होते हैं? लीडर भी तो बहादुर ही होता है ना, जो आपको लेके चलता है। हमेशा इंडिविजुअल थिंकिंग नहीं रखता, वो कलेक्टिव सालों के लिए सोचता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं जी कि पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड पे। ये कुछ मैंने आपको बताया ना, कारोबार जो है ये कोड ऑफ कंडक्ट है, एक ज़ाब्ता है, आता है, आपको जिंदगी के गुजारने के तरीके बताता है। ठीक है। पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या है जी? शुक्र की ताकत। आप लोग सारे के सारे जब छोटे होते होंगे तो पेरेंट्स ने सुनाया होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है, जिसका मफहूम है एग्जैक्ट तो मुझे वर्ड्स याद नहीं है। तो उसमें ये होता था कि एक बंदा जो है वो बड़ा हर टाइम अल्लाह से गिला करता रहता, अल्लाह पाक मेरे पास कपड़े भी नहीं है और रेत से जो है अपना तन बदन ढांका हुआ है। और क्या था कि हर टाइम शिकवा 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 कि ये मेरे पास कुछ नहीं आता, अल्लाह पाक मेरे पास क्यों नहीं आता, ये वो, और अल्लाह पाक उसको देता भी नहीं था। एक बंदा वो था जिसके पास इतनी दौलत थी, वो कहता या अल्लाह तेरा शुक्र, और आ जाती थी या अल्लाह मैं इतनी दौलत क्या करूँगा। उसने किसी फरिश्ते से या किसी बंदे से पूछा, फरिश्ते मेरे ख्याल है, उन्होंने कहा जी आप शुक्र करना छोड़ दो। दूसरे बंदे को कहा आप शुक्र करना शुरू कर दो। ये जो शुक्र की ताकत है ना, इसका यकीन करें, अगर आपको पता हो जाए, इल्म हो जाए ना बच्चों, यकीन करो तुम लोग ना, मैं कहता हूँ कि दुनिया में हो रही तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ऊपर चले जाओगे आप, बहुत ऊपर चले जाओगे, और वेरी फास्ट, बहुत जल्दी। शुक्र की ताकत क्या है? अब देखिए मैं चीजें कैसे लिंक कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या था? कारोबार शुरू करके आपने सब्र करना है, सब्र करके शुक्र करना है। ये वो चीजें हैं जो मैं 2-3 महीनों के लिए आपको तैयार करूंगा। 2-3 महीने नुकसान भी हो सकता है ये नहीं सोचेंगे कि प्रॉफिट ही होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये है कि शुक्र की ताकत।
शुक्र की ताकत ये होती है कि लेट्स सपोज कि अगर आपने कोई भी ऐसी चीज आप पे आ जाती है, देखें होती है ना, प्रॉब्लम्स होती हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन प्रॉब्लम्स के हल भी तो निकालना है ना। ये दुनिया मेरी है क्या? नहीं आप लोगों की। किसकी दुनिया? अल्लाह पाक की है। तो ये दुनिया के मसले मसाइल हम वक्ती तौर पर परेशान हो जाते हैं। देखिए सबसे बड़ी जो आपको परेशानी होती है वो पता है क्या है? आपका अपने का चले जाना। इससे तो बड़ी परेशानी कोई भी नहीं है। ऐसा ही है ना, आपका कोई अपना चले जाता है। जिस समय मेरे रिसेंटली एक मेरे दोस्त की भी डेथ हुई है, वो बचपन से हम लोग इकट्ठे थे, सारा टाइम गुजारा हम लोगों ने, अब वो चला गया। लेकिन मोहम्मद राशिद ने क्या रियलाइज करना है इधर? यही करना है कि हम बस सोच के और उसको जो है रोते रहें और याद करते रहें। अच्छी ऑप्शन है ना, पैसे तो आते रहेंगे अकाउंट में। जिम्मेदारी लेनी है। किसकी जिम्मेदारी लेनी है? मुआशरे की जिम्मेदारी लेनी है। तो आपने अगर उस दोस्त के साथ भला करना है, उसके लिए कुरान पाक की तिलावत करनी है, उसके लिए अच्छा सोचना है, उसके लिए कुछ ऐसी चीज आपने बना देनी है जिससे उसको फायदा होता है। ऐसा ही है। तो हम आते हैं कम टू द पॉइंट, शुक्र की ताकत पे। शुक्र की ताकत एक ऐसी ताकत है जो जिंदगी ऐसे बदलती है जिस तरह से कोई इतनी तेजी से ट्रेन, आपने सुना कि बुलेट ट्रेन आपकी जिंदगी इस तरह से चेंज करती है। शुक्र क्या चीज है? आप लोग माशाल्लाह घर में दो बहनें हो, दो बहनों में अगर आपको दो सूट्स मिलते हैं, एक को अच्छा सूट मिलता है, एक को बुरा सूट मिलता है, तो जिसको बुरा सूट मिलता है उसको क्या करना चाहिए? कुछ तो आया ना, सब्र के साथ शुक्र भी करना चाहिए। सब्र तो करना ही करना चाहिए। लेकिन देखें इसमें ना, अब देखें अब ये दो चीजें, सब्र और शुक्र। आपको अच्छा सूट नहीं लगा, आपने सब्र किया तो इट मीन्स कि आप बर्दाश्त कर रहे हो, बेयर कर रहे हो। आपने शुक्र किया तो आप ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेके आए हो, जो पॉजिटिव से भी ऊपर होती है। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्या होती है? एक बंदा था, वो जनाब वो सारे मिलके, बारिश नहीं हो रही थी और वो सारे छतरियां सारे के सारे दुआ करने चले गया ग्राउंड में कि या अल्लाह बारिश थे। एक उनमें से बंदा ऐसा था जो छतरी लेके चला गया, तो बारिश होनी नहीं। ऐसा ही है ना, ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। जिंदगी में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी, बहुत सारी टेंशन ऐसी आएंगी जिसमें आप एकदम परेशान हो जाओगे। निकले कौन उन प्रॉब्लम से जो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होगा। देखिए अब ये बाल बने हैं, बाल अगर यूं हो जाए, प्रॉब्लम आ गई, टेंशन आ गई ना, तो उस टेंशन का पीक लेवल सोच लेना आपने, मसला हल। ऐसा ही है ना। अब भी कैसे मसला हल हुआ, ये तो मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है। ऐसे हुआ कि कोई भी प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में, या आपने उसका पीक लेवल सोचना है कि मैक्सिमम क्या हो सकता है। ये जान अल्लाह के कब्जे में ना, ऐसा ही है। तो जब ह्यूमन बीइंग की जान अल्लाह के कब्जे में, तो ह्यूमन बीइंग को टेंशन लेने की जरूरत क्या है? सोचने की जरूरत क्या है? जब है ही अल्लाह पाक के कब्जे में, तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? यही हो सकता है ना कि यार आप लोग जो है वो माशाल्लाह गुजर जाएं। गुजरना तो है ही ना, हम सब ने, हमारे बाप दादा अबा अजदाद इस चीज़ के लिए हमेशा अपने आप को प्रिपेयर भी रखा था, लेकिन डिप्रेस नहीं होकर रखा था। ये हिम्मत वाला बंदे का काम है, आपको पता है, मौत को सोचना। तो बात क्या है? बहादुर बनना है तो कारोबार करना है, कारोबार करना है तो सब्र शुक्र की ताकत लेके आनी है, और पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड को लाजमी रखना अपने साथ। हाँ, मैं सॉरी आप लोगों को बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। सानिया बिशारत कौन है? सानिया